Thank you very much. Today I am going to discuss about the percentage and its application. Yes, it will take longer time, but fundamentally आप जो है पहले हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है. What is the meaning of percentage? Then we can go for the application. अब देखिए percentage. It presents a number, number or a ratio as a fraction of 100. माने आउट ऑफ 100 में कितने नंबर है वही परसेंटेज है. जैसे सपोज there is an examination of 100 marks and a student got 49 marks और 49 परसेंटेज हो जाएगा. इसका मतलब परसेंटेज लिखने का मतलब कि दिस 49 इज आउट ऑफ 100. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं. यस. अब आइए, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. 70% का मतलब 70 इंटू 1%. 1% का मतलब 1/100 और 1/100 ये क्या हो जाएगा? 70/100. तो अब ये परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 100 वो हो जाएगा परसेंटेज. किसी भी नंबर को 235 है, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2.35%. ये ध्यान रख लीजिएगा. तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 1% इक्वल टू 1 आउट ऑफ 100, 1/100. और ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा. अब कन्वर्जन चार्ट मैंने यहां पर दिया है. अब देखिए परसेंटेज को इफ देयर इज ए परसेंटेज या परसेंटेज है और मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी ए फ्रैक्शन और रेशियो और डेसिमल. अब इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी मैंने बताया कि P/Q फॉर्म का है. अगर P अगर आपका छोटा है और Q बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या होगा? फ्रैक्शन. तो इसीलिए हमने यहाँ पर फ्रैक्शन कर दिया कि जहां 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में आएगा. और सिमिलरली अगर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा. अब ये चीज आपको एकदम याद रखना पड़ेगा जितना भी एप्लीकेशन में पढ़ा है. इसीलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं और फिर भी मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज इज मल्टीप्लाइड बाई 1/100. मल्टीप्लीकेशन में वर्ड यूज कर रहा हूं, डिविजन बाई 100 नहीं यूज कर रहा हूं. Percentage multiplied by 1/100, it will be a fraction, it can be ratio, it can be decimal. And fraction, ratio, decimal, if multiplied by 100, it will be a percentage. जो कि मैंने यहां पर लिखा है. अब आइए, अब देखिए, अब इसी में दिया हुआ convert the following into fraction, ratio और decimal तीनों में कन्वर्ट करना है. एक आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं. 5:1/2% है. इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन. तो पहले इसको क्या करिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है. ये परसेंटेज है. अब देखिए, अब क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. ठीक है. अब देखिए, तो केवल ये कहा गया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और फ्रैक्शन में हो गया, ये रेशियो भी हो गया. ठीक है. अब देखिए, अब फ्रैक्शन क्या होगा? 11/2 इंटू 1/100 कर दिए तो परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. अब बाकी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर दिए, डिनोमिनेटर से कर दिए. अब रेशियो क्या हो जाएगा? 11:200. डेसिमल क्या हो जाएगा? 11/2 इंटू 1/100 ये है. तो 11/2 क्या 5.5 हो गया इंटू 1/100. और इसमें मैंने बताया कि 100 से अगर डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को तो देयर इज ए शिफ्ट ऑफ डेसिमल फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड. और कितने डिजिट? 2 डिजिट. तो 5 के बाद 1 डिजिट जाएगा, 0 लगा के यहां पर कर दीजिए. तो अब इसी तरह से देखिए परसेंटेज किस में हो गया? फ्रैक्शन में हो गया, रेशियो में हो गया, डेसिमल में हो गया. और ये चीजें फंडामेंटली एकदम ध्यान रखना चाहिए. जो है फाइंड एक्स इन ईच केस 1 इज डन फॉर यू. अब ये वर्ड्स में दिया गया. आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. अब जैसे मैंने क्लास 1 के केस में बताया कि 2 1 या 2, तो उसको वही बताने लगे 2 इंटू 1 और 2 ऑफ 1, 2 डिवाइडेड बाई 1. वहीं पर सब चीज बता दीजिए. फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ाओ भैया 1 से 100 तक. अरे क्या होता मतलब यार? यू से फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से 100 करो, बैकवर्ड 100 से 1 करो. देन लड़के इंजीनियरिंग में आएंगे और IT में आएंगे.
अब 30 ऑफ एक्स मतलब क्या है, 30 इंटू एक्स इजिकल टू 54, एक्स निकल जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन सी का दिया गया है, एक्स परसेंटेज ऑफ इतना, अब ध्यान रखिएगा इज इतना, तो एक्स परसेंटेज ऑफ इतना इजिकल टू इतना तो पहले लिखिए और परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिए 1/100। अब सॉल्व कर दीजिए। अब कहोगे कि सॉल्व करने के लिए अगर टेबल नहीं है, अगर आपको पता 0 0 से कटेगा, सिंपल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 175 है और यहाँ 35 है, चलो 2 से मतलब आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। और कहीं हमसे गलती होगा तो उसको सुधार कर लीजिए। एग्जाम्पल से सॉल्व द फॉलोइंग, 20% मोर देन 500 रुपीज, या ध्यान रखिए मोर मतलब प्लस, तो 500 प्लस 20% ऑफ 500, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फिर मल्टीप्लाई 100 को करिए, तो 20/100 आप मतलब इंटू 500। अब ये मीनिंग जो है देखिए, आपको जब बचपन से बच्चों को नहीं बताएंगे तो अब कहा जाता है कि बुढ़ापे में पढ़ाई थोड़े होती है। अब लड़के 7th 8th में पहुंच गए, मैं देख रहा हूँ, और उनको फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ाना एक टीचर की, वो समझ लेना चाहिए वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है। नहीं, मेरा मानना ये जो पढ़ने में हम बुद्धि ज्ञान बढ़ता है, हो सकता है कि उसको रियलाइज जब हो जाएगा तो रिकवर कर लेगा। हम लोग वही किए, हम लोग गांव के लड़के वही करते हैं, लेकिन वो रियलाइज भी नहीं करेगा, नंबर चाहेगा, बेसिक याद नहीं रहेगा। अब टेबल 2 से लेकर 9 तक 8th क्लास में पढ़ाया जाएगा, 7th क्लास में नो, नेवर। उसी तरह से आप ये सब देख लीजिए, वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये सब एप्लीकेशन में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए, और वर्ड्स प्रॉब्लम तो वही चीज कहा गया है। क्या कहा गया है, मानव स्पेंड 75% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब मंथली सैलरी में वो 75% होते। यहाँ मान लीजिए मंथली सैलरी क्या है, इफ ही सेव्स इतना रुपीज पर मंथ फाइंड हिज सैलरी। अब सैलरी निकालना है तो जहां भी इस तरह के क्वेश्चन हो, आप लेटर से एज्यूम हिज सैलरी इक्वल टू ₹X, खत्म मामला। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि सेविंग इज इक्वल टू 100% माइनस 75% है कि नहीं है, तो सेविंग कितना हो गया, 25% हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये स्पेंड मतलब क्या होता है, स्पेंड कर दिया है, तो 100% में 75% स्पेंड कर दिया है, तो रिमेनिंग 25% सेविंग हो गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 2500, सेव कर लिया। अब एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगा, वेरी आसान से निकल जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू निकलेगा तो सब निकल जाएगा। अब यहां देखिए, मिस्टर राव रिसीव 10% इंक्रीज मतलब बढ़ना इन हिज न्यू सैलरी ऑफ 22,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब देखिए, अब उसको एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू x। अब 10% इंक्रीज x पर हो रहा है, तो क्या होगा, x प्लस 10% ऑफ x। अब परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए, यहां कन्वर्ट कर लिया गया है, x कॉमन लीजिए। अब ये मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं दिया है, क्योंकि अब 7th क्लास में ये सब देना कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। x को यहाँ पर कॉमन लिया गया है, 1 + 10/100 इज इक्वल टू दिस। अब ABCD यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा 7th में, ये हमारा मानना है। लड़के नहीं पढ़ रहे तो उनको छोड़िए। अब देखिए, इफ 70%, अब परसेंटेज का मतलब मैंने बता दिया कि 100 में ये है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1/100 कर दीजिए या 100 से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। इन्हें 70% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल इज ए बॉय। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर जब 70% स्टूडेंट किसी स्कूल में बॉयज हैं, अब पूछ कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मानिए कि लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x, और 70% ऑफ द x निकालिए, तो 70% स्टूडेंट है तो गर्ल कितना होगा, 30% होगा, तो 30% ऑफ द x निकालिए, ये गर्ल हो गए। गर्ल का संख्या इतना दिया हुआ है, आप इसको, अब देखिए ये d दिखाई दे रहा है, d नहीं है, ये r है, ये आपका ये r है। ऐसे लिख दीजिए, चाहे अगर ये नहीं समझ में आता तो कामा कर दीजिए। देयर आर सो मेनी वेज टू राइट दिस थिंग। अब यहाँ सब डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे
लेफ्ट से राइट न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड वाइस वर्सा। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो घटा करके निकल जाएगा। ये सब एप्लीकेशन है, वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान रख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल 7 में बता रहा हूं आपको, जब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब बहुत कंफ्यूज है। इफ एज इनकम इज 26:2/3% मोर देन बी, मैंने ए का इनकम जो है बी से जो इतना ज्यादा है मतलब प्लस होगा, तो इसमें क्या करना होगा, बी को एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखिए, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम इज लेस देन द ए इनकम, और बताना पड़ा कि बी का इनकम ए से कितना कम है। पहले बताया कि ए का इतना ज्यादा है और फिर बताया कि बी का कितना कम है। देख कैसे किया गया। अब कहा गया लेट अस एज्यूम इनकम ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई, रुपीज एक्स एंड वाई। ध्यान देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, जो y से इतना परसेंट ज्यादा तो y प्लस आ गया, और परसेंटेज को इंटू 1/100 कहिए, 26 को तो करके ये आ जाएगा, फिर इंटू y है, y का मान लीजिए तो क्या जा 380/300 आ जाएगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, 7th में बच्चों को ये सब पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, ए का इनकम जो है आपका इतना हो गया। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। अब ए का इनकम जो है बी के इनकम से ज्यादा है तो इतना हो गया, तो ये ए का इनकम हुआ, लेकिन बी का इनकम वाई ही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब लेस इनकम ऑफ बी क्या होगा, तो ए के इनकम में से बी को घटाएंगे करेंगे तो हो जाएगा, तो इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी इतना आ गया आपका जो है। ये फ्रैक्शन में है, ध्यान रख लीजिएगा कि बी का इनकम इतना लेस है, तो इसको क्या करेंगे, इसका पहले फ्रैक्शन निकालिए क्योंकि इसको परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करिएगा, फ्रैक्शन ऑफ लेस इनकम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ए के कंपेरिजन में करना है। तो लेस इनकम ऑफ बी इक्वल टू इनकम ऑफ ए, ये डिवाइड हो गया, कट हो गया, कट के बाद 8/38 आ गया। अब देखिए, अब ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बताने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए इतना परसेंट आ गया। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, जिसमें बदलना बदल लीजिए, आंसर जिसमें पूछा उसमें दे दीजिएगा, तो उतना परसेंट वो आ जाएगा जो। अब ये देखिए, एक्सपेंडिचर मेड ऑन ए ड्रेस इज इतना, 20% on design, 50% on the cloth, remaining on the stitching. Find the money on the stitching. ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना पड़ा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिजाइन एंड द क्लॉथ इन परसेंटेज इक्वल टू 20% प्लस 50% इक्वल टू 70%। तो स्टिचिंग में कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, अब 30% ऑफ दिस टोटल मनी इज व्हाट, 615। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला गया है, और तब इसको इसमें मल्टीप्लाई किया गया, तो उतने फ्रैक्शन में उतने रुपीज आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेस का मतलब नहीं पता है, गेन का मतलब नहीं पता है, मोर का नहीं पता है, कोई सवाल नहीं लगा पाएगा। अब देखिए, उसी तरह सब है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज इतना इन द ईयर 2006, फिर क्या हो गया, बढ़ करके 2007। आपका पूछ क्या रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 2007। अब ध्यान रखें कि 6 के कंपेरिजन में पूछा है, तो पहले तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन 2006, ये फ्रैक्शन में हुआ। अब परसेंट में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज को 1/100 से मल्टीप्लाई करिए या 100 से डिवाइड करिए। बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। पॉपुलेशन लेस इन द ईयर 2006 कितना हुआ, उल्टा हो गया, 3000 हो गया। तो कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है विद रिस्पेक्ट टू, बहुत ही पार्ट। जैसे होता है क्या कि गेन का परसेंटेज निकालना होता है, प्रॉफिट
गेन का मतलब प्रॉफिट भी होता है, मोर इनकम भी होता है, ये सब समझना पड़ेगा। और ये विद रिस्पेक्ट टू कास्ट प्राइस निकालना होता है। तो पहले फ्रैक्शन निकाला जाता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। किताब में फाइनल फार्मूला दे दे विदाउट मेकिंग एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000. It increases 10% during first year, 20% in the second year. Find the total population. अब यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो है, इंक्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 10% ऑफ 8,000 हो गया, ठीक है। अब 10 पर ये 800 हो, पहला साल में 800 बढ़ा है, तो ईयर के एंड में कितना पॉपुलेशन हो गया है, 8,000 प्लस ये हो गया। फिर इसका जो है 20% बढ़ा है, तो इसका 20% निकालिए, फिर अपना टोटल कर दीजिए। अब यहां पर पूछा जाएगा कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इसमें से आपको ओरिजिनल 8,000 घटाना पड़ेगा और फिर 8,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो परसेंटेज में निकलेगा कि 2 साल में कितना बढ़ा। अब देखिए, इन एग्जामिनेशन रमेश गेट 28% ऑफ द टोटल मार्क। अभी देखिए सब लड़के जानते हैं, फेल्ड बाई 55 पर मार्क्स, व्हाइल सुरेश get 37% of total marks and get 17 more than passing marks. Find the total marks and those for the necessary for passing. अब जो दिया है उसको तो पहले मान लीजिए, क्या पूछा, फाइंड द टोटल मार्क्स। तो पहले क्या करिए, लेट अस अज्यूम दैट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू x, पहले मानो तो तब आगे बढ़िएगा। स्टेप 1 ये हो गया। और फिर देखिए सुरेश मार्क्स कितना है, 37% ऑफ x है, 37/100 इंटू x है, ठीक है ना। तो ये रमेश का मार्क्स इतना हो गया, और स्टेप 2 पास रमेश मार्क्स शुड बी 28/100 इंटू x और प्लस 55। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वो मोर मतलब ज्यादा, नहीं सॉरी, टोटल मार्क्स देखिए, रमेश गेट्स 28% ऑफ द टोटल मार्क्स, तो 28% ऑफ टोटल मार्क्स क्या हो गया, 28/100 इंटू x, और 55 से फेल हुआ है, लेकिन पास करने के लिए क्या चाहिए, 55 जोड़ दीजिए। तो पासिंग मार्क्स क्या हो गया, 28/100 इंटू x प्लस 55। अब देखिए स्टेप 3, सुरेश मार्क्स इज इक्वल टू 37% ऑफ द x, ठीक है। और पासिंग मार्क्स ऑफ द सुरेश शुड बी 17 अधिक होना चाहिए, 37 इतना होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, ये दोनों जो है आपके बराबर होना चाहिए। 2 स्टूडेंट हैं, एक ने कम पाया, एक ने ज्यादा पाया, दोनों को बराबर कर दीजिए। अब ये बराबर नहीं करेंगे तो दोनों के पास मार्क्स कैसे होगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट के डिफरेंट पास मार्क्स होगा नहीं, 1 मार्क्स विल पास मार्क, वो दोनों लिखा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट अज्यूम द टोटल मार्क्स इज इक्वल टू x, ठीक है। और टोटल मार्क्स में 28% जो है लड़का पाएगा ऑफ x का जो है 28/100 इंटू x, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो है ये रमेश मार्क्स का ये है, लेकिन ये फेल हो गया है, 55% मार्क्स है, तो उतना जोड़ेंगे तब वो पासिंग मार्क्स होगा। तो इसलिए हमने लिखा टू पास रमेश मार्क्स शुड बी दिस। अब देखिए ये कम पाया है और दूसरा अधिक पाया है, तो अधिक पाने वाला क्या हो, जब घटाओगे तब पास मार्क्स के बराबर होगा। तो अब देखिए सुरेश इतना % और इसको 17 घटा दिया, तो दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर होंगे तो x देखिए बहुत आराम से, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू, कोई x की वैल्यू निकल गया, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, दोनों में रखेंगे, एक ही रिजल्ट आएगा। अब हमने क्या किया है, पासिंग मार्क्स जो है 28/100, 28 क्या लिखा है, 28/100 प्लस 55। अब देखिए मैं इसमें निकाल रहा हूं, स्टेप 7 कर दे रहा हूं, नोट स्टेप 7। दूसरा पासिंग मार्क्स क्या है, 37/100 इंटू 800 माइनस कितना है 17। इसको सॉल्व करेंगे वही आएगा। अब ये 2 0 0 0 कट गया। अब 37 में 8 7 जा 5 8 3 24 5 29 माइनस 17। अब बताइए 16 में से 7 जाएगा 9, 8 में से 1 जाएगा 7। ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। अब इतना तो आपको
टीचर को, लड़के को पता होना चाहिए जब 2 पासिंग मार्क्स है और 1 एक्स है तो दोनों में से किसी को नहीं करवाना, लेकिन टीचर को दोनों से करवाना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर छोड़ा था जो। अब देखो प्रॉफिट लॉस में, अब ये सब नॉमेनक्लेचर बताया जा चुका है और मैं कहने क्या जा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। अब देखिए इसके बाद जो है, जो टीचर लोग नहीं बताते हैं कि अगर फ्रैक्शन गेन में निकालना है तो गेन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, और कोई कहेगा कि इसका जो विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस करे तो यहां पर सेलिंग प्राइस आ जाए, जो पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने बताया था जो। तो विद रिस्पेक्ट टू बहुत लोग बताते नहीं है कि दिस फ्रैक्शन गेन इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। जब क्वेश्चन में सेल प्राइस होगा तो यहां पर सेल प्राइस आ जाएगा, और जब इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि गेन अपॉन सीपी और प्रॉफिट अपॉन सीपी 100। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी इसको ऐसे करके यहां पर परसेंटेज लिखना चाहिए। कुछ चीजें तो इसलिए मैं छोड़ा हूं जिससे कि मतलब जो है आप माइंड पर जोर पड़ेगा, ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में नहीं है। और ये जो चीजें हैं ये फ्रैक्शन में है, और किस फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों लिखा हूं, ये दोनों वही है, ये देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। कोई बताता नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन ही यही है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे कोई भी हो। अब देखिए नो इफ परसेंटेज इज विद रिस्पेक्ट टू एसपी, यही मैं लिखा हूं, देन चेंज हो गया। नोट फॉर क्लास 8 स्टूडेंट। अब देखिए ये चीज आपको भरना पड़ेगा, मैं यहां पर नहीं कहूंगा क्योंकि सबका फार्मूला दिया हुआ है परसेंटेज में, प्रॉफिट में, और यहां पर केवल मैं ये लिखूंगा परसेंटेज का मतलब ब्रैकेट में ये परसेंटेज होता है, यहां पे दे दिया हूं, बाकी सब भर लेंगे लोग प्रैक्टिस के लिए। अब फिर ये वर्ड प्रॉब्लम में सिंपली मैं यहां पर दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैं एग्जाम, विनय सेल इज वॉच एट 1140। अब देखिए यहां पर क्या किया है, रुपीज नहीं लिखा हूं तो रुपीज मतलब लिख दीजिएगा, हमसे भी छूट जाता है भाई, किसी से भी छूट जाएगा, तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि छूट गया है, ये नहीं क्या कि नहीं जानता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच टू गेन 5%। अब देखिए लेट अस अज्यूम द कॉस्ट ऑफ द वॉच इज इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए अब जो है ये सेलिंग प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू ये आपका, अब देखिए दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। अब सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, या तो गेन होगा या लॉस होगा, लेकिन वो कह रहा है कि जब वो प्राइस किस प्राइस में बेचे कि उसका गेन 5% हो, तो इसमें गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो आप देखिए 5% लॉस ऑन द एक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ एक्स, 5 इतना। अब लॉस इतना हो रहा है तो क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस में इसको घटा दीजिए, अब x को कॉमन ले लीजिए, हमने सॉल्व कर दिया। अब ये जो चीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू ये होगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कह रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5% गेन तो ये हो जाएगा, एसपी ऑफ द वॉच 5% गेन निकल गया। अब ये देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट और समझदार है, अगर किसी बच्चे कभी खरीदा बेचा नहीं होगा तो इस सवाल को नहीं लगा सकता, ये हमारी गारंटी है। अब देखिए डीलर सोल्ड 2 टीवी फॉर ₹4000, 2 टीवी उसने 4000 पर, इस 4000 पर भेजा है। अब कह रहा है इज नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग। अब सेलिंग प्राइस में न गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब ही है ये कॉस्ट प्राइस भी है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 0 है, और सेलिंग प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 0, तो दोनों बराबर हो गए। तो अभी आपको मानना पड़ेगा कि 2 टीवी का जो है कॉस्ट प्राइस क्या है, 8000 है, यहां लिखा हूं। गिवन टोटल सीपी इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस यहां लिखा हूं, सेल प्राइस इज इक्वल टू 4000, ठीक है। अब देखिए बाद में क्या कह रहा है कि इफ ही सोल्ड 1 टीवी एट द गेन ऑफ 25%। अब देखिए गेन ऑन 1 टीवी क्या हो जाएगा, 25/100 इंटू 4000,
1000। इसका मतलब एक टीवी वो 5000 में बेच रहा है। एसपी ऑफ द वन टीवी इज 5000। अब देख रहा, अब एसपी ऑफ द अदर टीवी क्या हो जाएगा? जब कास्ट प्राइस 8000 है, ठीक है, और ये 5000 तो आपका जो है गेन हो रहा है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस में से एक टीवी का सेलिंग प्राइस घटा दिए तो दूसरे का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब कोई लड़का ये सब खरीदारी सब्जी वब्जी नहीं खरीदा होगा, बाप बाप उसको दुल्हरुआ बच्चा दुल्हरुई बच्ची राजा रानी बना के रखेंगे तो राजा रानी से ये मैथ नहीं चलता। वेरी क्लियरली आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड। जो हमने लाइफ में सीखा है वही मैं बता रहा हूँ। हम लोग भी बहुत गरीब थे, पढ़ाई से गरीब का कोई लेना देना नहीं है। पूरा वर्ल्ड में देख रहे होंगे, धनी के धनी बच्चे नहीं पढ़ पाते, गरीब गरीब के बच्चे आईएएस बनने पीछे। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। उनको पता है कि पढ़ने के बाद ही मैं आईएएस बनूंगा और आईआईटी में जाऊंगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब ये भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बाई सेलिंग 200 बुक्स, 200 किताब बेच रहा है, ए मैन गेन्स द सेल प्राइस ऑफ द 400 बुक्स। अब देखिए, खरीदारी होगा। अब 200 किताब बेचा है तो उसको क्या मिल रहा है? गेन 400 किताब बेचने के बराबर मिल रहा है। तो फाइंड द गेन इन परसेंटेज। अब यहां सब कास्ट प्राइस के भी रिस्पेक्ट में होगा। देखिए, अब देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 400 बुक। मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 बुक, क्योंकि 100 कट गया। ये एज्यूम नहीं किया गया, दिया हुआ है, गिवन मैंने लिख लिया है। और इसको जो हमने एज्यूम इसलिए लिखा है कि इसको काट कूट करके एक्स मान लिया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 बुक इज इक्वल टू ₹x, ये एज्यूम किया है, बाकी किया है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 बुक x/4 हो जाएगा। अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस x/4 है और सेलिंग प्राइस x/2 है, तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा में से कम घटेगा। x/2 में x/4 को घटाया तो x/4 आ गया। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? x/2 माइनस x/2, एलसीएम लीजिएगा, मैं चेक करूँ मैं भी सही हूं कि नहीं। ये 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस x आ जाएगा, तो x/4 आ जाएगा। अब ये भी फ्रैक्शन में चलेगा। अब देखिए, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/4 डिवाइडेड बाई x, ओरिजिनल x है, इंटू 100, 25%। अब इसमें देखिए, जहां भी क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड दिस, राइट दिस, एज्यूम करिए पहले। और ये सब लिटरल वर्ड्स भी स्मॉल लेटर में एज्यूम किया जाता है। अब 16 देखिए, ए मैन बॉट 2 साइकिल फॉर 1040, he sold 1 साइकिल एट लॉस ऑफ 15%, अदर एट प्रॉफिट ऑफ। तो एज्यूम तो करो यार, ये साइकिल x है, 50% लॉस में ये आ जाएगा, 36% गेन में ये आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर। सम करिए, दोनों का प्राइस इतना हो गया, बाकी x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहां पर देखिएगा, जो है मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। जनरली क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको कि मल्टीप्लिकेशन का दशमलव का होता है, तो हम इग्नोर दशमलव को कर देते हैं। और मान लीजिए कि 1 स्टेंस ये है, और जैसे पहले कहा गया है, आप इसको करिए, जोड़िए, और 0.3 काउंट करिए, यहाँ 3 दे दिए, उसी तरह क्या करिए, जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। हाउ 400 600 उसी तरह से एग्जाम्पल देखिए, 17 है। अब कोई केवल आपको हमने वही किया है जो आपका सब पीछे मैं कर चुका हूं, और इसको हर वर्ड्स को लिख चुका हूं, हर स्टेप को लिख चुका हूं, और किसी को समझ में ना आए, आई एम हियर। अब बताइए, मैं आईटी में नौकरी किया, एक बहुत क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं सर आईटी से होकर क्या पढ़ा रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जब से रिजर्वेशन हुआ है और
जब से फ्रेश एडमिशन पहले का होता था, उसमें एजुकेशन की क्वालिटी आईआईटी में भी गिराए हैं वो लोग जो कि पास भी नहीं हो पाते हैं, और बेसिक चीजें जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं उनसे पूछिए वो बता नहीं पाते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एजुकेट द चिल्ड्रेन एट द बिगिनिंग, और अपने आप समझ जाएंगे। अब 2 का टेबल बीटेक में तो पूछा नहीं जाएगा, एलसीएम पूछा नहीं जाएगा, एचसीएफ पूछा नहीं जाएगा, परसेंटेज पूछा नहीं जाएगा, बट इसका एप्लीकेशन है। अब मैं एप्लीकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन का ही पार्ट है, तो वहां पर भी इसका एप्लीकेशन है। जेई में भी एप्लीकेशन पर क्वेश्चन होते हैं। तो जब परसेंटेज का मतलब नहीं पता है, फ्रैक्शन, तो क्या तीर मार लेंगे आप? नहीं। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लड़के हमारे YouTube देख करके हमसे पूछे हैं, सर 1000 रैंक के नीचे करने के लिए क्या करना होगा? अरे भाई, जब शुरू में पढ़े नहीं हो तो 12th के बाद आपको 1000 रैंक दिखाई दे रहा है। शुरू में 100 में 100 आने का नहीं शौक था। अब वही लड़के लाते हैं जो शुरू से अपना पढ़े रहते हैं। खैर एनीवे, किसी को माइंड करने के लिए नहीं कहा है, ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। अब सिंपल इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं लोगों को पता है, तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। अब हमारी टू पढ़ लीजिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इट इज ए फिक्स परसेंटेज, परसेंटेज भी यहाँ पे आ गया, ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैंने जो खरीदना इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज कैलकुलेटेड फॉर ए गिवन पीरियड, मैंने 1 साल 2 साल 3 साल, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द लोन पीरियड। अगर कोई उदाहरण मैं दे रहा हूं, गांव में लोन लेते हैं और कहें कि भैया मैं इतने % पर आपको ब्याज दूंगा, जैसे 100 रुपया लिया और 10% इंटरेस्ट है, तो अब 10% आप 100 अगर नहीं निकालना जानेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10 रुपया होगा, 15% होगा तो 15 रुपीज होगा, और 7.5% होगा तो क्या होगा बताइए? 7.5% होगा, और हर साल उसको 7.5 रुपीज देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो मारपीट होगा। उसी पर यह है सवाल। अब देख की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रख लीजिए। एक तो फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट आर इसको बोलेंगे। दूसरा लीनियर ग्रोथ ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब और इनिशियल अमाउंट, यहां पर पी डोनेट किया जाता है तो पी में मान के चल रहा हूं। रेट ऑफ द इंटरेस्ट, सम ऑफ अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ 100 पर ईयर इज नोन एज रेट ऑफ द। अब परसेंटेज भी 100 में है और इंटरेस्ट में भी 100 में है। 100 रुपीज में जितना रुपया चार्ज करेगा वो परसेंटेज हो जाएगा। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट जो कि आप शुरू में दे रहे हैं उसको अमाउंट ए भी बोलते हैं। इट इज ए सम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट एंड द इंटरेस्ट पर ईयर। जैसे ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। सपोज कर लीजिए कोई कहता कि नहीं भैया पहला साल में हम 10% चार्ज करेंगे, दूसरे साल में 15% चार्ज करेंगे, तो पहले साल तक तो 10-10 रुपया देगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट तो दे चुका है, लेकिन दूसरे साल में 15 रुपीज देना पड़ेगा उसको जो है। इसीलिए हमने लिखा है कि अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल इज इंटरेस्ट। अब जैसे ये देखिए फार्मूला सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट है। ऑलरेडी स्टूडेंट इन द प्रीवियस क्लासेस हियर आर इज इन ए परसेंटेज। अब यहाँ पर आर परसेंटेज में ध्यान रख लीजिएगा, फ्रैक्शन में नहीं है, वो ऑलरेडी 100 से डिवाइड कर दिया जा चुका है। देयर आर 4 पैरामीटर्स, कौन कौन है? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, आर और टी। 4 में से 3 पता होना चाहिए तब चौथा निकाल पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो देयर आर 4 पैरामीटर, फॉर नॉन 3 पैरामीटर 4th पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड। किसी इक्वेशन में कितना हो पैरामीटर हो, रेस्ट पता होना चाहिए या कंडीशन देना चाहिए। अब कैलकुलेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ए ऑन 3000 फ्रॉम जुलाई 1 टू नवंबर, इतना एट इतना % इंटरेस्ट। अब देखिए ये आर है, आर कितना है? 4:1/2 9/2%। पी कितना है? 3000 है। ध्यान सुनेगा, हमने पी के जगह पी लिख दिया और 9 के जगह, अब यहाँ ईयर होना चाहिए और डेज को ईयर में बदलना है। ध्यान सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। अब किसी लड़कों को यही नहीं पता कि एक साल में 365 डेज होता है।
अगर ये नहीं पता तो यूनिटरी मेथड नहीं यूज कर सकता। और आपको 87 डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो लिखना होगा कि सिंस 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। बात समझ गया? तो देयरफॉर 1 डेज क्या होगा? 1 से कम होगा, 1/365। फिर 87 क्या होगा? 87 डेज इक्वल टू 1/365 इंटू 85। इसीलिए हमने यहाँ पर 85/365 टी लिखा है। अब सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट इतना पता चल गया तो पी में जोड़ेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता चल जाएगा। इसीलिए हमने परसेंटेज का अप्लाई किया। परसेंटेज फ्रैक्शन में कंफ्यूजन अगर हो गया है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं लगा सकते आप। मेरा चैलेंज है, शुरू में ही बताइए, ये तो पूरे जीवन में काम आएगा। वहां पर वही देखिए, जस्ट सेम प्रॉब्लम है, सेम यूज किया गया, सेम फार्मूला। अब 2 इयर्स का यहाँ कहा गया है तो यहाँ पर 2 लगा दिया गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो इसलिए आपका ठीक है। अब देखिए, डिवाइड इक्वेशन 1/1 गेट्स, सब सवाल लगा लीजिए। अब इसमें सवाल सॉल्व करना, अलजेब्रा का जो लीनियर इक्वेशन है वही सब चीजें हैं। और फिर मैं बता रहा हूं कि प्लस माइनस इफ यू ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइन इज चेंज, कौन साइन चेंज होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, अब ये बहुत सिंपल चीजें दिया हुआ है। एट व्हाट टाइम विल 400 अमाउंट्स टू बी इतना एट R%। अब कह रहा है कि कितने समय में, तो क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। एट विल दिस अमाउंट विल, अब ये निकाल के 3 इयर्स में निकल गया, सिंपल बात है। ए मैन डिपॉजिटेड इतना इन द बैंक एट 8% इंटरेस्ट पर ईयर एंड इतना इन द पोस्ट ऑफिस है 6%। तो किसमें ज्यादा आया है? निकाल लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, जो मैं पहले बताऊं यहां बता रहा हूं। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। नॉर्मल ईयर 365 होता है और लीप ईयर 366 डे होता है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 1 डे में 1/लीप ईयर का है, ये नॉर्मल ईयर का है। n डेज इक्वल टू n बाई इतना, n डेज। और यूनिटरी मेथड से किया गया जो मैं पहले बता चुका हूं। तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी नोटेड केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। और कोई ये सोचता है कि इतिहास भूगोल की तरह जो मैथ में करके एक बार कर लिया तो ज्ञान समय कर लूंगा, कभी संभव नहीं है। वन हैज टू डू प्रैक्टिस ऑफ सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन थ्रू आउट ईयर। हम रोज नहीं कह रहे हैं, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए 2 मंथ। अब जैसे पहला अगर क्वेश्चन 1 हफ्ता किए हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर दूसरा गए तो रिवीजन करने में समय नहीं लगेगा। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस टू रिमेंबर ऑल द फार्मूला एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर ईच सब्जेक्ट यू नीड 1 डे 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर। और बार बार ज्यादा रिपीट तो ½ आवर में हो जाता है। 5 सब्जेक्ट है, 2.5 आवर्स, तब जाकर के आप टॉप करते हैं। और सोचेंगे 2 2 4 तो याद है ही हमें, और वहां गए 2 2 क्या होता है भाई गए। इसीलिए कहते हैं कि शुरू शुरू में, अब मैं बताने जा रहा हूं कि काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग नर्सरी से बताइए, बैकवर्ड काउंटिंग नर्सरी से बताइए, लिटर नर्सरी से बताइए, एडिशन एडेंड 1 एडेंड 2, मिन्यूएंड, सब्सटेंड, ये सब चीजें पता होना चाहिए जिंदगी भर, तभी तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते। IT में भी इसका यूज हुआ है। Thank you very much for watching my lecture. Thank you very much.